हेलो, वेलकम वेलकम स्टूडेंट। आज छोटे टॉपिक पुष्पी पौधों में जनन। पुष्पी पौधों में जननांग यानी कि पौधों में जो पुष्प पाए जाते हैं उसमें भी जननांग होते हैं। उस जननांग के बारे में हम लोग को जानना है। जननांग अर्थात जन्म देने वाला अंग, जननांग। या आप कह सकते हैं कि वह अंग जो पुष्प में जनन क्रिया में भाग लेता है उस अंग को हम लोग जननांग कहते हैं। पुष्प का वह भाग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे जननांग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग, तो नर जननांग को हम लोग पुमंग कहते हैं और मादा जननांग को जयांग कहते हैं। नर जननांग को पुमंग और मादा जननांग को जयांग। यानी पुमंग यानी पुरुष जननांग और जयांग यानी स्त्री जननांग। ठीक है, अब चलते हैं। पुष्प के कुछ भाग होते हैं जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, है ना। तो पुष्प के भाग में पहला आता है बाह्य दलपुंज। पहला क्या आता है? बाह्य दलपुंज आता है। तो ये बाह्य दलपुंज। दूसरा आता है दलपुंज और तीसरा होता है परागकोश जिसमें परागकण पाए जाते हैं। अब परागकण किसे कहते हैं ये अगले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पुरुष में वीर्य होता है उसी तरह से पौधा में परागकोश होता है जिसमें परागकण पाया जाता है। पुरुष में अंडकोश से वीर्य का निर्माण होता है, उसी तरह से परागकोश से पराग का निर्माण होता है जो पौधों के लिए ये परागकोश जो होता है पौधों का जो है नर जननांग होता है यानी पुमंग होता है। और वर्तिकाग्र जो पुष्प का जयांग होता है स्त्री जननांग होता है ना। तो पौधों के स्त्री जननांग यानी वर्तिकाग्र। तो ये मुख्य रूप से पौधों में जो है 4 जनन में भाग लेते हैं। पुष्पी जनन में या फिर जनन की क्रिया में पुष्पों में ये 4 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, परागकोश, वर्तिकाग्र। चलिए अब हम लोग देखेंगे। ये पुष्प है ना? इस पुष्प में ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हरा वाला जो हरा टाइप का जो हल्का है, ये वाला हिस्सा ये बाह्य दलपुंज हुआ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। जो पहला मैंने आप लोगों को बताया बाह्य दलपुंज। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बाह्य दलपुंज, इसको कहते हैं दलपुंज। ठीक, अब चलिए देखिए, इसमें ये आप लोग को जो दिख रहा है ये हो गए परागकोश। थोड़ा और जूम करके देखें तो इसके ये वाला हिस्सा जो है देखो ये परागकोश है, परिपक्व नहीं हुआ है, अभी फूल ताजा है, मैंने तुरंत का खिला हुआ है ना। ये परागकोश हो गया। इसी तरह से आप अड़हुल के स्पष्ट अगर आपको देखना है तो अड़हुल का पौधा पुष्प जो है आपको देखना पड़ेगा। अड़हुल के पुष्प में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि उसका जो है ये जो है डंठल जो होता है, हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये बड़ा होता है ना। ये परागकोश होता है। ये वाला जो है देख रहे हैं ये वाला ये परागकोश हो गया। अब आपको वर्तिकाग्र देखना है तो वो हम तो अभी आप ये देख रहे हैं जो ये वाला हिस्सा जो है आपको भीतर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये वर्तिकाग्र है। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये वर्तिकाग्र है। और ये चारों अंग हो गए बाह्य दलपुंज, दलपुंज, परागकोश और वर्तिकाग्र। यही पुष्पी जनन में भाग लेते हैं या इसको हम लोग पुष्पी जननांग कहते हैं।
जो ये सब जनन अंग में भाग लेते हैं। चलिए, इन छोटी छोटी टॉपिकों को प्रतिदिन छोटे छोटे रूप में पढ़ने के लिए और अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा, किशोर अवस्था के पहचान। यानी कोई भी लड़का या लड़की, बॉय एंड गर्ल, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनकी पहचान क्या होता है। किशोरावस्था में पहुंचने के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनकी पहचान क्या है, उस पहचान को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहें और नोट कर